आजकल अभी जो ये पीढ़ी चल रही है ना, अभी जो 2024-25 की जो पीढ़ियां चल रही है ना साहब, अभी ताजा आप सब तो उस पीढ़ी से हैं जहां जिन्होंने बिना मोबाइल का युग भी देखा और मोबाइल वाला युग भी देखा है। और ईमानदारी से कहना, मोबाइल वाला जमाना अच्छा था कि ये बिना मोबाइल वाला जमाना? वाकई में देखा जाए ना तो ये बिना मोबाइल वाला जमाना बहुत अच्छा था, जहां आपस में लोग बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे। अब तो क्या पता क्या समय नहीं रहा साहब। अगर पिताजी भी बेटे से बात करेंगे, बेटी से बात करेंगे, तो भी वो व्हाट्सएप पे करेंगे, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा कमरे में कहेगा पिताजी पढ़ रहा हूं। अब पिताजी हाथ का निशान भेजेंगे कि देख पढ़ना नहीं तो ध्यान रख लेना। अब राम राम क्या हो गया है। पर ये जो अपनी जो ये पीढ़ी है, आपसे निवेदन है, इनको संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। और ये संस्कार मिलेंगे कैसे? ये संस्कार केवल और केवल सत्संग से मिलेंगे साहब, क्योंकि सत्संग से ही संस्कार आते हैं, बिल्कुल पक्का है। इसलिए अपने बालकों को सत्संग में लाओ। कई लोग कहते हैं राम राम, हम अपने बालकों को सत्संग में लाएंगे ना तो कहीं हमारा छोरा बाबाजी बन गया तो। अरे भैया, ये कथाएं सत्संग किसी को बाबाजी नहीं बनाती है। अगर हमें शास्त्रों का अगर ज्ञान है ना, तो अगर आपने गीता को पढ़ा हो तो गीता में जब अर्जुन ने अपना गांडी फेंक दिया था और फेंकने के बाद जब सोचने लगा राम राम ये सामने तो मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, तब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश दिया ना, उस उपदेश को, उस सत्संग को सुनकर अर्जुन ने वापस अपने कर्म के लिए वापस उसी धनुष को वापस उठाया है। कहने का भाव है सज्जनों, ये कथाएं, ये सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, वरना ये जीवन तो निकल रहा है साहब। इसलिए आपसे एक निवेदन है, आप आपके जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं ना, तो निश्चित और निश्चित अपने बालकों को सत्संग का उपदेश करें। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है ना, अब ये बच्चे तो यहाँ पर है बहुत संस्कारवान, अगर इनमें कथा का अगर भाव बनेगा ना, धीरे 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 इनके भीतर संस्कार होगा। पर अगर हम बालकों को ही अगर कथा से और सत्संग से दूर रखेंगे ना, तो इन्हें कौन समझाएगा कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। फिर ध्यान रखना, आजकल बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारी सनातन संस्कृति पर। फिर कोई भी आपकी बच्ची को, आपके बालक को पहला फुसला कर धर्म परिवर्तन भी करवा देगा ना, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि आपके बेटी का वो ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे, ऐसा ब्रेन वॉश कि पता ही नहीं चलेगा। अरे क्या है आपके भगवान राम में, जो खुद पत्नी के पीछे दौड़ रहे थे, अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाए तो कहीं इनका सहारा लिया, और ऐसा ऐसा घुमा फिराकर आपके धर्म को कमजोर करने के लिए ऐसा भाव जगाएंगे। कब? जब आपके मन में धर्म की पूरी जानकारी नहीं होगी तब। इसलिए अपने धर्म की जानकारी रखो। आपके भोले तो ऐसे हैं, भगवान शंकर तो ऐसे हैं, लेकिन कौन समझाए कि भगवान शंकर कैसे हैं। अगर भगवान शंकर को समझना है तो शिव महापुराण की कथा सुनो। क्या खूब कहा है कि महकते फूलों को चुन लो, महकते फूलों को चुन लो, भाव को भक्ति के धागे से बुन लो। अगर चाहते हो जीवन में सच्चा आनंद तो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लो। इसलिए ये कथाएं हमारी संस्कृति को जीवित रखने का एकमात्र साधन है, ताकि हमारे बच्चे धर्म के रास्ते पर चलें। फिर ध्यान रख लेना, अगर धर्म के रास्ते पर नहीं चलोगे ना, फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने घटना सुनी होगी, एक कन्या के 35 टुकड़े किए गए साहब, और 35 टुकड़े करके फिर से फ्रीज में बंद रखा है कि नहीं? सबने सुना है, सब जानते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर हम अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे ना, तो शास्त्र कहता है कि जो राखे धर्म की ताहि राखे करतार। अगर आप आपके धर्म की रक्षा करोगे तो फिर धर्म आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन आपको धर्म से क्या लेना देना भाई? फिर हम कहते हैं कि हमारा धर्म कमजोर हो गया है। अरे बहुत कम हिंदू होंगे जिनके घर में रामायण, गीता, भागवत होगी, शिव महापुराण होगी। बहुत कम घर होंगे। क्या लेना देना? हमसे सुबह जाओ, शाम को आओ, खाओ पियो, मौज करो, 4 दिन का जीवन मिला है। क्या ये जीवन है? अब बड़े भाग्यवान है कि हमें भगवान ने
सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म दिलाया है, बड़े भाग्यवान है। और फिर भी अगर आप आपके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर विवाह करते हो ना, तो ध्यान रख लेना जीवन भर रोना पड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, ना फिर तुम यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे साहब। इसलिए जितनी भी बहन बेटियां इस कथा को, इस शिव महापुराण की कथा को यहाँ पंडाल में बैठकर सुन रही है और अपने घर पर ऑनलाइन सुन रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं निवेदन करूंगा उन सभी बेटियों से, अपने धर्म के प्रति जागरूक बनो, भगवान की तरफ घूमो, धर्म की पूरी जानकारी भीतर लो। पर आजकल ऐसी विडंबना हो गई साहब, अपने धर्म को बहला फुसलाकर अपनी बहन बेटियों की संख्या अगर कम हो गई ना, तो ध्यान रख लेना, बहन बेटियों की संख्या कम हो गई, उनकी संख्या अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फिर जैसे आप और हम यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं ना, इसके लिए भी फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पक्का है कि अगर आपके धर्म की संख्या धीरे धीरे कम हो गई ना, तो फिर भैया लोकतंत्र है और इसमें जिनकी संख्या ज्यादा होती है ना, बोलबाला उसी का होता है। इसलिए तो षड्यंत्र है अपनी बहन बेटियों को बहला फुसला कर दूसरे धर्म में सम्मिलित करने की, ताकि हमारी संख्या कम हो जाए। और ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो बहन बेटी अपने पिता को कन्यादान करने का मौका नहीं देती है ना, उसके पिता को कई जन्मों तक नरक में जाना पड़ता है और खुद को भी नरक की यात्रा करनी पड़ती है। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, निश्चित। आप अगर अपने पिता को कन्यादान करने का मौका नहीं दे रही हो तो, इसलिए मेरी प्यारी बहनों, मन में संकल्प लो, जहां अपने माता पिता की इच्छा हो वहां पर विवाह करो, निश्चित। इसलिए अगर ऐसा भाव भीतर होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। पर कई आजकल की मॉडर्न लड़कियां कहती नहीं नहीं मेरे वाला ऐसा नहीं है। भाई तेरे वाला ऐसा नहीं है ना, तो साल, 1.5 साल, 2 साल जाकर वहां देख कर आ जाओ। जिस गाय की रक्षा के लिए हमारे कई शहीदों ने अपने खून को बहाया है ना, उसी गाय का मांस खाना पड़ेगा साहब। इसलिए निवेदन है आपसे जो सुन रहे हैं, फिर आपको फिर पछताना पड़ेगा कि हे भगवान, काश हम ऐसा नहीं करते तो बड़ा अच्छा होता। इसलिए आपसे निवेदन है, आप सब बड़े भाव, बड़े आनंद के साथ संस्कार को अगर चाहते हो तो सत्संग को अपना लो।